अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ओडिशा जोन है इसकी जो वैकेंसीज़ है काफ़ी टाइम से बच्चों को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो वैकेंसीज़ आज आउट हो गई हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और उसके बाद सैलरी मेन है जो क्या रहेगी। ये सारी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिएगा। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं जॉब्स रिगार्डिंग डिफरेंट स्कूल्स में, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। जैसे झारखंड जोन की वैकेंसीज़ है वो मैंने अपलोड की थी। उसके बाद ये हमारा छत्तीसगढ़ जोन जे है, इसकी वैकेंसीज मैंने अपलोड की थी। सिंगल तो चलिए वैकेंसी चलती रहती हैं, लेकिन जोन वाइज मैंने सारी वैकेंसीज अपलोड की हैं और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पेज पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारा ये जो फेसबुक पेज है और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो ये स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे davcsp.org। वेबसाइट पर जाने के बाद नोटिस बोर्ड पर यहाँ पर व्यू ऑल कर देंगे। यहाँ पर लेटेस्ट जो इनकी इक्विपमेंट अपडेट हुई है ओडिशा जोन की, वो इसमें आपको मिलेगी। इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर टीचर स्टाफ फॉर द सेशन 24-25, इसमें गूगल लिंक है आपका और एडवर्टाइजमेंट भी है। इसको देखते हैं पूरा प्रोसेस। और ये जो डिफरेंट स्कूल्स है, लाइक देखिए ये डीएवी पब्लिक स्कूल यूनिट 8 भुवनेश्वर का है, और ये आपका इसमें और भी काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें ये आपके गूगल लिंक्स मिलेंगे। ये दूसरा स्कूल है, इसमें भी आपको यहाँ गूगल लिंक मिलेगा, लिंक टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, इसमें ये लिंक है। तो इसमें जितने भी स्कूल्स हैं सबसे पहले वही मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें स्कूल्स देख लीजिए, इसको मैं जूम इन कर देता हूँ। पहले ये स्कूल्स है, वेबसाइट डीवी स्कूल्स की हैं डिफरेंट, davcsp.org, www.davunit8.org, DAV RKL, DAV कलिंगा, ये 4 स्कूल हैं, इस पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। तो वेबसाइट पे जाने के बाद व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर बताया गया सेकंड फेज एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट विल अप्लाई ओनली फॉर द पोस्ट एंड सब्जेक्ट इन विच दे हैव क्वालिफाइड द सीबीटी इन सीबीटी मार्च 2024। तो जिस भी स्पेक्ट में आपने अप्लाई किया उसी स्पेक्ट में आप ये फॉर्म फिल करेंगे। डेमो टीचिंग की डेट्स है, ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल, SMS, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी ईमेल आईडी मांग रहा है। सेकंड, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर सीबीटी का जो रोल नंबर था, इसमें अपने पूरा रोल नंबर फिल करना है। जैसे डीएवी सीबीटी मार्च 2024 जो भी है, ऐसा पूरा अपने रोल नंबर फिल करना। अगर स्लैश नहीं उठा रहा तो आप लास्ट वाले नंबर्स फिल कर सकते हैं। सेकेंडरी में आपकी कितनी परसेंटेज थी, सीनियर सेकेंडरी में कितनी थी, इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कौन से थे, इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑनर में कौन से थे, सब्जेक्ट इन पोस्ट ग्रेजुएशन कौन कौन से थे आपका। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे मेरी आईटी की है, कंप्यूटर साइंस की, ऐसे आपका कौन सा था, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, सॉन। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी परसेंटेज कितनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने इनमें से कौन सी की है, अगर कोई नहीं की तो आप NA कर दीजिए। परसेंटेज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने किया है वो क्या है, और इसमें देखिए CTET, OTET, OSTET, एनी अदर अगर नहीं है तो NA कर दीजिए, कोई इशूज़ नहीं है। कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग या मिनिस्ट्रियल। अगर टीचिंग के लिए फिल कर रहे हैं तो इनमें से चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी जिस भी स्पेक्ट में आपने अप्लाई करना है। मिनिस्ट्रियल के लिए ये लिंक है, मिनिस्ट्रियल में कौन से लिंक पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे LDC, अकाउंट्स, ऑन। उसके बाद प्रेफरेंस आप कौन सी देना चाहते हैं, प्रेफरेंस वो आपने देनी है मेन, फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद आपकी सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद आपकी थर्ड प्रेफरेंस। ये देने के बाद आप नीचे जाएंगे। आर यू रेडी टू ज्वाइन DAV मॉडल पब्लिक स्कूल इन ओडिशा इफ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो चूज़ करना चाहेंगे, यस करना चाहेंगे। एक्सपीरियंस इन द पोस्ट अप्लाइड इन ईयर्स, इफ़ PGT एक्सपीरियंस मस्ट बी सीनियर सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, तो होता ही फिलहाल उनका है। इफ़ अप्लाइड फॉर TGT तो आपका सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भर दीजिए कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप DAV में प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यस नो करिए। इफ़ यस तो आपने स्कूल का नाम फिल करना है जिसमें काम कर रहे हैं। इफ़ यस पोस्ट और प्रेजेंट सैलरी आपकी क्या है वो फिल करना है, और यहाँ पर आपने पैक सर्टिफिकेट की फ़ोटो या PDF अपलोड करनी है।
और इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा, आपको भी इस पर रिस्पॉन्स आ जाएंगे। आपका जो ईमेल आईडी है इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आपको इंटरव्यू डेट्स वगैरह जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताई हैं कि आपको इसके थ्रू बता दिया जाएगा, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये जितने भी मैंने आपको स्कूल्स बताए सभी का ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये हम आपको अपलोड कर देंगे अपने फेसबुक पेज पे और टेलीग्राम पे, वहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो ये है सबसे मेन जो आपका डीएवी इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग टीचर्स स्टाफ सेशन 24-25। इसमें बताया गया है कि आपकी डेट्स रहेंगी 19 अप्रैल टू 28 अप्रैल। मिनिमम आपके पास 9 दिन है। टीचिंग नॉन टीचिंग रिसर्च पोस्ट के लिए आपके पास सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए और आपके पास पैक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये स्कूल्स हैं, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। स्कूल की वेबसाइट पर मैंने आपको बता ही दिया है। देन आफ्टर दैट कैंडिडेट शैल बी इम्पैनल्ड फॉर रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन डेमो टीचिंग पैनल and panel interview only after verification of PEC education qualification experience must fulfill the eligibility criteria as laid down the norms of DAV CMC, जो भी उनके नॉर्म्स हैं। और ये उड़ीसा के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ओर से है। बाकी आपको बता ही दिया गया है कि इनके थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। ये सारे स्कूल्स हैं, अंगुल के जो स्कूल हैं वो ये हैं जो आपके वहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह, बलगीर, बलसौर, भद्रक, कटक, दनकनल, गंजम, जगजीत सिंहपुर, जयपुर, देन जगसुधा, कलकहंदी, किंजनौर, खरोढ़ा, पुरी, न्यागर, संबलपुर, देन सुंदरगढ़। ये सारे स्कूल्स हैं इसमें, जिसमें भी अप्लाई करना है वो देख सकते हैं। सो पीजीटी के लिए जो पोस्टें हैं वो आप देख सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट की हैं। टीजीटी के जो पोस्टें हैं वो आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कौन से हैं। और उसके बाद ये देखिए साइंस में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी। तो ये आप देख लीजिए जो भी आपका कम्बिनेशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। पीआरटी में और अदर टीचिंग में जो पोस्टें हैं सारी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्रियल पोस्टों की बात करें, एलडीसी एस्टेब्लिशमेंट, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी रिसेप्शनिस्ट, लेडीज़ ओनली, लाइब्रेरी असिस्टेंट, नेटवर्क असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट, बायो लैब असिस्टेंट और कंप्यूटर लैब प्लस स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स लेडीज़ के लिए है और एलडीसी रिसेप्शनिस्ट ओनली फॉर लेडीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन आपका डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड होना चाहिए और पैक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी का प्रोसेस वही रहेगा जो है। उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें, 50% आपके बीएड में होने चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री में मांग रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमटेक ऑन। और इसमें आपकी बीएड डिग्री भी मांगी गई है। इसमें बताया गया है एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आफ्टर आपका मिनिमम 6 ईयर स्टडी आफ्टर 10th फॉर केमिस्ट्री टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन। तो ये आप देख लीजिएगा। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हैं। ऑल ओवर मैंने पहले भी वीडियोज़ अपलोड की हैं, सेम वही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। प्राइमरी टीचर्स के लिए भी सेम है। इसमें यहाँ पर देखिए इन्होंने या तो ये क्वालिफिकेशन मांगी है पीआरटी के लिए, और मतलब सीटेट आपके पास होना चाहिए। ये जो आपका पीआरटी टीचर्स है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%। तो 50% तो मिनिमम आप लेकर चलिए ना सभी में। यहाँ भी देखिए 50% है, यहाँ भी 50% है। इंक्लूडिंग बीएड होनी चाहिए आपकी, और सीटेट या ओटेट और ईसाटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अदर पोस्टों के लिए आपका जो है वो आप क्वालिफिकेशन इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। अदरवाइज़ ये मैं आपको अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूँगा। म्यूज़िक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन। तो ये तो थी इनकी रिक्रूटमेंट। देन ये तो चलिए इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। ये सारा कुछ मैं अपने फेसबुक और जो हमारा टेलीग्राम पेज है उस पर अपलोड कर दूंगा। तो मेन सैलरी की बात करें, अगर आपका 6 पे कमीशन है, पीजीटी की सैलरी यहाँ पर है 16,000 प्लस आपका जो भी ग्रेड पे रहेगा। मतलब जो आपकी 34,800 और दूसरी साइड चले जाइए 6 में 100 चलेगी। टीजीटी की आपकी 14 बेसिक पे रहेगी, 830 और 6 पे। ये देखिए ये है आपका डीएवी सिमसी का और ये है आपका स्टेट का पे स्केल। तो यहाँ पर 13,500 है। पीआरटी की बात करें 13,500 और यहाँ पर 8,900 जो आपका स्टेट का है। उसके बाद आप नीचे चले जाइए तो लाइब्रेरियन की भी सेम ही है जो पीआरटी की है। पीजीटी की अगर 7th पे स्केल है तो बहुत ही सैलरी बढ़िया है। यहाँ देखिए स्केल अगर बात करें डीएवी सीएमसी का तो इसमें 47,000 है और उसमें 45,000 है।
आगे चलें टीजीटी की, इसमें 45,000 अप्रॉक्सीमेटली, इस पर 36,000 अप्रॉक्सीमेटली। पीआरटी की बात करें, ये डीएवी सीएमसी की है 7th पे और ये आपका है स्टेट का। पीआरटी की बात करें तो इसमें 36,000 है, इसमें 24,000 है। लाइब्रेरियन की बात करें जो आपकी यहाँ पर पीआरटी की है वही लाइब्रेरियन की है, लेकिन लाइब्रेरियन की जो बेसिक पे है इन स्टेट तो वो आपका काफ़ी हाई है। So consolidated salary depend upon the place of posting and approved rate scales. Consolidated salary different post of respective schools. Screening and eligibility will be decided on the basis of detail provided by the candidate before applying for the post. The candidate should be ensured that he or she fulfill the eligibility criteria and the norms. जो भी दिए गए हैं उसको आपने फॉलो करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको यहाँ ज़रूरी मांगा गया है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन डीआईवी ऑर्गेनाइजेशन तो उनको एनओसी वहाँ से लेना होगा कि आप ये पोस्ट फिल कर रहे हैं, आपके स्कूल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बाकी ये मेन मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी वही जो चीज़ें ऑल ओवर चलती रहती हैं। तो ये था आपका मेन पूरा ऑल ओवर प्रोसेस, मेन सैलरीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन सॉन, इसमें सारा है। आई अगेन रिपीट, सारा जो है इसको पूरी एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं आपको अपलोड कर दूँ। सारी कहानी आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेटर समझेंगे। यहाँ मैं बताऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी एंड लंबी वीडियो आप पसंद नहीं करेंगे, बीच में ही स्किप करके चले जाएंगे। सो ये वेबसाइट है मेन, यहाँ पर जाएंगे, ऑल व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहीं पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा और ये जो यहाँ पर इनका एडवर्टाइजमेंट है फॉर आपका जोन जो है ओडिशा ये मिल जाएगा। और ऐसी अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ज़रूर फॉलो करिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।